अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिनमें से सबसे पहली खबर वो सऊदी अरब के अंदर घरेलू गाड़ियाँ चलाने वाले ड्राइवरों के लिए है, यानी हाउस ड्राइवरों के लिए, साई खास के लिए। देखिए, सऊदी अरब के अंदर जितने भी गैर मुल्की हाउस ड्राइवर हैं वो घरेलू गाड़ियाँ चलाते हैं, गलती से अगर उनके इकामे पर किसी भी ट्रैफिक वायलेशन का चालान आ जाता है, कोई फाइन आ जाता है, तो इसको लेकर के वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ये फाइन कौन भरेगा, मैं भरूंगा या कफील भरेगा। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि गाड़ी तो मैं कफील की चला रहा हूं या मैं उसकी फैमिली को इधर उधर लेके जाता हूं, उसके लिए गाड़ी चला रहा हूं, तो अगर कहीं पर कोई चालान आ जाता है मेरे इकामे पर तो वो फाइन मैं क्यों भरूं, इसका जिम्मेदार तो कफील को होना चाहिए। तो इसी चीज को जानने के लिए जवाजात के ट्विटर हैंडल पर किसी ने सवाल किया कि उनके इकामे पर ट्रैफिक वायलेशन की वजह से कोई चालान आ गया है। अब कफील कह रहा है कि ये चालान तुमको ही भरना है, क्योंकि उनका इकामा एक्सपायर होने वाला है और उसे रिन्यू कराना है। तो जब तक उस चालान को भरा नहीं जाएगा, उसको पे नहीं किया जाएगा, तब तक इकामा रिन्यू नहीं होगा। तो इसमें जवाजात से यह पूछा गया है कि यह चालान कौन भरेगा, ड्राइवर भरेगा या कफील भरेगा। और यह सवाल ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के जहन में घूमता रहता है कि आखिर इस चालान की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो देखिए, इस पर जवाजात का कहना है कि जो लोग सऊदी अरब के अंदर हाउस ड्राइविंग के वीजे पर आते हैं या उनका इकामा ड्राइविंग का होता है, साई खास का होता है, तो उनका कफील ट्रैफिक पुलिस से गाड़ी चलाने के लिए उस ड्राइवर के लिए एक अख्तियारनामा जारी करवाते हैं। उस अख्तियारनामे को, जिसको अरबी में तफवीद कहते हैं, उसको जारी कराने का यही मकसद होता है कि गाड़ी जो चलाएगा, यानी जो ड्राइविंग करेगा, चालान की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। यानी जो गाड़ी चलाएगा, जो गाड़ी की ड्राइविंग करेगा, फाइन उसी के ऊपर आएगा, उसी की जिम्मेदारी होगी कि उस गरामे को, उस फाइन को वही भरे जिसके इकामे पर गरामा आया है, चालान आया है। तो एक चीज आप जान लीजिए कि जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर हाउस ड्राइविंग है, घरेलू गाड़ियां चलाते हैं, अगर उनके इकामे पर कोई भी ट्रैफिक वायलेशन का चालान आता है तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी होगी, ना कि उनके कफील की। अब इसमें ड्राइवर और कफील के बीच के जो व्यवहार है, जो ताल्लुकात हैं, उस पर निर्भर करता है कि ड्राइवर की गलती की वजह से वो फाइन, वो गरामा कफील भरेगा या कफील ड्राइवर से ही भरवाएगा। अगर वो ड्राइवर को ही भरना पड़ रहा है तो ये कोई गैर कानूनी नहीं है, ये कानूनन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि सऊदी अरब के अंदर जितने भी हाउस ड्राइवर हैं उनके दिल के अंदर, उनके दिमाग में कोई ऐसी कन्फ्यूज़न ना रह जाए कि उनके इकामे पर आने वाला जो चालान होता है, जो फाइन होता है, उसकी जिम्मेदारी कफील की होती है। तो अब ये क्लियर हो गया है कि जिसके इकामे पर फाइन आएगा, चालान आएगा, यानी गलती उसी से हुई है, तो वही जिम्मेदार होगा इस फाइन को भरने के लिए। इसके अलावा अगली जानकारी देखिए, सऊदी अरब की हुकूमत के खिलाफ में कभी भी अपने सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई पोस्ट नहीं डालना, चाहे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या अपने ट्विटर अकाउंट पर, कहीं पर भी। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं या भविष्य में कभी आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ में आपका किया हुआ पोस्ट आपको जेल में पहुंचा सकता है। इसी तरीके का एक न्यूज़ आया है जिसमें एक 72 साल के आदमी को आज से कुछ साल पहले सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ में अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने की वजह से उसे 16 साल की जेल हुई है। उस वक्त तो उसे कुछ नहीं कहा गया क्योंकि वो सऊदी अरब के अंदर उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ सालों बाद वो सऊदी अरब का सफ़र किया जहां पर उसकी फैमिली भी रहती थी। इसके पास 2 जगह की नेशनैलिटी थी, सऊदी की भी थी और अमेरिका की भी थी। हालांकि देखिए, ये एक अमेरिकन नागरिक था। इसने कुछ सालों पहले सऊदी हुकूमत के खिलाफ में अपने सोशल मीडिया पर किसी तरह की कोई बात लिख दी थी। इतने सालों बाद जब वो सऊदी का सफ़र कर रहा था तो सऊदी में एयरपोर्ट पर आते ही उसे अरेस्ट कर लिया गया और उसे 16 साल की सज़ा हुई है। तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं या भविष्य में, फ्यूचर में कभी सऊदी अरब का सफ़र करने वाले हैं तो अपने सोशल मीडिया पर सऊदी हुकूमत के खिलाफ कभी भी किसी तरह की कोई पोस्ट बिल्कुल ना डालें। इसके अलावा अगली जानकारी वो सऊदी अरब के अंदर सिक्योरिटी गार्ड वालों के लिए एक अपडेट आई है जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं, जितने भी वॉचमैन हैं, हरीस हैं,
उनसे कोई भी 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम नहीं करवा सकता है। यानी 5 घंटे के बाद में उन्हें एक ब्रेक मिलना चाहिए जो कम से कम आधे घंटे की होनी चाहिए। इसके अलावा उनके लिए बैठने की कुर्सी का इंतजाम होना चाहिए। जहां पर वो रहते हैं, जहां पर वो बैठते हैं, वहां पर एयर कंडीशन की सुविधा होनी चाहिए। उनको अपने सामान रखने के लिए पर्सनल एक लॉकर होना चाहिए। इसके अलावा उनके लिए टॉयलेट वगैरह की सुविधा होनी चाहिए। तो अब सऊदी अरब के अंदर जितने भी मॉल हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड को ये सारी सुविधाएं उन कंपनियों के लिए देना जरूरी हो गया है, क्योंकि इसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से लागू किया गया है। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी अपडेट, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।